हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो क्या दिया गया है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा उनके शून्यांक के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और -14 हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र। ठीक है, सारा काम इस सूत्र पे होने वाला है। ठीक है, और ये हमारा त्रिघात बहुपद का ये हमारा जो है कुछ इस प्रकार इसे साथ में लेकर के हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद कितना दिया गया है, ax³ bx²। ठीक है, ये एक सूत्र जैसा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योग। ठीक है बच्चों, तो शून्यांकों के योग का सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो देखो -b/a दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा है 2 -7 और -14। ठीक है, a हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, ये हम b मान लेते हैं। ठीक है, ये हम c मान लेते हैं और ये हम d मान लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, b हमारा कितना है, -2। ठीक है, a हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं a = 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो दूसरा हम लिखेंगे, दूसरे शून्यांक का गुणनफल का योग। ठीक है, तो दूसरा गुणनफल का योग क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। ठीक है, प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी/a। ठीक है, अब c हमारा कितना है, यहां पर -7 है और a हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, अब तीसरे शून्यांक का गुणनफल योग। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा, -d/a, तो लिखेंगे -d/, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया, अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू -d/a। ठीक है, तो -d हमें कितना दिया गया है, -14। ठीक है, -14/d। d नहीं है, ये हमारा a है। ठीक है, तो a हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम शून्यांक दिया है, देखो a = 1। ठीक है, और -b, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस नहीं लगाएंगे हम, ऐसे ही लिख लेंगे, b = कितना दिया गया है, 2। ठीक है, और c = कितना दिया गया है, 4।
-7। ठीक है, आप देखो सी ऐसे भी लिख सकते हो, डी यहां से भी लिख सकते हो, और बी यहां से भी लिख सकते हो, और सीधा आप यहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अब डी हमारा कितना दिया गया है, -14। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब लिखेंगे बहुपद। बहुपद हमारा क्या दिया गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा -2 है, तो यहाँ हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो छोटी सी मिस्टेक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ माइनस डी है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14/1। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो ये ए है हमारा, तो इसे लिखेंगे ए हमारा कितना है, 8x है क्यूब, प्लस बी हमारा कितना है, माइनस का 2 x², प्लस सी हमारा कितना है, माइनस का 7 x, प्लस डी हमारा कितना है, देख लो 14। ठीक है बच्चों, अब देखिए x³ है, तो हम इसे x³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस है, तो क्या लिखेंगे, -2x²। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, तो लिखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 14। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।